तेईस की उम्र में दृष्टि को उतनी ही आज़ादी चाहिए थी जितना कि एक पिंजरे में बंद पंछी को आसमान में उड़ने की चाहिए होती है। ये वाकया कोई पहली बार नहीं हो रहा था। पापा पर सब जा रहे हैं, दृष्टि ने कहते हुए खाने की प्लेट साइड कर दी। पर तुम नहीं जा सकती। दृष्टि ने एक बार फिर शैलेश की सोनी आंखें पढ़नी चाहिए। पर क्यों? शैलेश बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। इस क्यों का जवाब दृष्टि को कभी नहीं मिला। दृष्टि डांसर बनना चाहती थी, नहीं होती थी उससे ये पढ़ाई लिखाई। पर शैलेश तो सविता के जाने के बाद और भी सख्त हो गया था। शायद उस पे माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियां जो आ गई थी। पर शैलेश को अंदाजा नहीं था कि वो अपने रूखेपन से, अपने सख्तीपन से दृष्टि के सपनों को कुचल रहा था। पर दृष्टि कहती तो किसे? उसने खुद को एक बार फिर से समझा लिया। मुझे भी आना था उस डांस कंपटीशन में, दृष्टि ने रोते हुए सांची से अपनी बात कही। यार तेरे पापा, उफ, समझाना उन्हें, मनाना। अब तो 23 साल की हो गई है, कब तक रूल करेंगे वो तेरी लाइफ को? 23 साल। 23 साल का बोझ दृष्टि पे कुछ यूं हावी हुआ था जैसे कोई चंचल मन की बेफिक्री। ये बात दृष्टि की कानों में गूंजती रही। आज उसे दूसरी बार सविता की याद आई थी। पहली बार उसे सविता की याद तब आई थी जब शैलेश ने उसके एनुअल फंक्शन में आने से सिर्फ ये कहकर मना कर दिया, मेरे पास वक्त नहीं है, एक डांस कंपटीशन के लिए छुट्टी नहीं ले सकता। क्या इतनी छोटी सी चीज है मेरे सपने पापा के लिए? कहकर दृष्टि रोने लगी। उस दिन वो सविता की फोटो लेकर देर रात रोती रही और पूछती रही, माँ, पापा क्यों हैं ऐसे, इतने पिछड़े, इतने कड़क और इतने शांत? रोते रोते दृष्टि सविता को हाथों में पकड़े ही सो गई। सुबह दृष्टि की नींद थोड़ी देर से खुली। वो शैलेश को नाश्ते के वक्त मिली। शैलेश ने टेबल पर खाना रखकर उखड़े हुए आवाज में कहा, खा लेना। दृष्टि ने फिर कोशिश की। पापा, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, हमारी बात इस पे हो चुकी है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। घड़ी को कलाई पे रखते हुए वो दरवाजे से बाहर निकल गया। दृष्टि ने गुस्से में कस कर दरवाजा शैलेश के मुंह पर बंद कर दिया। वक्त गुजर रहा था। माँ के गए हुए 4.5 साल हो चुके थे, पर पापा नहीं बदले। दृष्टि ये सोचते हुए खिड़की के बाहर झांकने लगी। मुझे याद है जब माँ हुआ करती थी, पापा ऐसे नहीं थे, खुश मिजाज थे। हाँ, पापा ने मेरे डांस को कभी सपोर्ट नहीं किया, पर कभी अगेंस्ट भी नहीं थे। 23 मिस्ड कॉल्स। दृष्टि के फ्रेंड्स का फोन था। 24। दृष्टि ने अपने सामने फोन बजते देखा और उसे अनदेखा कर दिया। क्या कहती उठाकर? थक गई थी वो जवाब देते देते। कुछ दिन बीते। एक दिन दृष्टि का फोन बजा। सांची का मैसेज था। उसने खोला। कुछ
डांस कंपटीशन के ऑडिशन के बारे में था। कोई दिल्ली में एक मैसेज था जिसमें उसके फेवरेट डांसर ध्रुव सर जज करने वाले थे। दृष्टि ये पढ़कर कूद पड़ी, पर सच्चाई ने उसे सपनों से जगाया। मैं नहीं कर पाऊंगी, टाइप करके दृष्टि ने फोन साइड में रख दिया। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दृष्टि ने शैलेश की तरफ देखा। शैलेश का चेहरा वो पढ़ सकती थी। 4 सालों में उसने इतना तो सीखा था। ले दे के शैलेश के चेहरे पे कुछ 3-4 तरह के ही भाव थे। उससे ज़्यादा दृष्टि ने शैलेश को बहुत खुश होते, थोड़ा दुखी होते, एक्साइटेड होते कभी नहीं देखा। इसलिए ये 3-4 तरह के भाव पढ़ पाना दृष्टि के लिए आसान था। दृष्टि ने बहुत हिम्मत करके कहा, पापा एक डांस कंपटीशन है। शैलेश खाते खाते रुक गया। उसके जज ध्रुव सर हैं। आप तो जानते हैं ना उन्हें, मैं बचपन से कितनी बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, और कितने पागलों की तरह मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। करने दीजिए ना। दृष्टि ने शैलेश का हाथ पकड़कर, प्रॉमिस ये आखिरी होगा, कहा। दृष्टि की उम्मीदों के अनुसार शैलेश ने बड़ी नरमी से ना कह दिया और उठने लगा। उसे शैलेश का ना कहना इतना ज़्यादा कभी नहीं खटका, पर इतनी आसानी से ना कह देना, क्या उसके सपने इतने छोटे थे, इतने सस्ते शैलेश की नज़र में? दृष्टि झल्ला उठी। उसने शैलेश का हाथ पकड़ लिया, उसे बिठाया। कब तक रोकेंगे आप मुझे? क्यों नहीं करने देते हैं मुझे मेरे मन का? क्या ज़्यादा मांगती हूँ, एक सपना ही तो है। दृष्टि बोलते बोलते हाँफने लगी। माँ के जाने के बाद आपने कभी मुझे नहीं समझा, न मुझे न मेरे सपनों को। कभी कभी तो लगता है आप मुझे जानते ही नहीं, और कभी कभी तो लगता है आप मुझे जानना चाहते ही नहीं। पापा, आपने तो माँ से वादा किया था कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे, पर सच्चाई तो ये है कि मैं आपसे कभी खुश रही ही नहीं। दृष्टि की ये बातें शैलेश के गाल पे तमाचे की तरह पड़ी। दृष्टि बोलती रही, शैलेश सुनता रहा। वो बिना चीखे चिल्लाए चुपचाप कमरे में चला गया। दृष्टि वहीं बैठ गई, रोती रही, बस रोती रही। सुबह हुई। दृष्टि जब सोकर उठी तो उसके बेड के बगल में नाश्ता और एक एनवेलप रखा था। ये क्या है? दृष्टि ने झटके से एनवेलप खोला। दिल्ली की टिकट थी। दृष्टि खुशी से पागल हो गई। वो भागकर शैलेश के पास गई, उसे गले से लगा लिया। शैलेश ने उखड़े हुए आवाज में कहा, खाना खा लो और जल्दी से पैकिंग शुरू कर दो, और चुपचाप ऑफिस की तरफ चला गया। पर इस बार शैलेश की चुप्पी बहुत सारे जवाब दे रही थी। इस बार शैलेश की चुप्पी दृष्टि को चुभ नहीं रही थी। शायद दृष्टि गलत थी। सविता के जाने के बाद शैलेश ने दृष्टि को समझने की कोशिश नहीं की, तो क्या दृष्टि ने शैलेश को समझने की कभी कोशिश की? इस बार दृष्टि के खुशी के पीछे शैलेश का प्यार था, और शैलेश की चुप्पी में भी सुकून था।